क्या जहांगीर तरीन की इमरान खान से सुलह मुमकिन है? वक्त के मुताबिक अभी तो वो देखेंगे, हालात का जायज़ा लेंगे। डबल माइंडेड नज़र आते हैं। ये तहरीक इंसाफ की ही एक झैली जमात पाई है, तश्कील नौ इसकी हुई है। इस मौजूदा वक्त में अगर खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं तो बड़ी सियासी गड़बड़ होने का ख़तरा है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब को जो है ये रिलीफ दें और खान साहब जो है वो खुल के इलेक्शन में हिस्सा लें, कि अभी तो प्रेशर रहेगा खान साहब के ऊपर और इस प्रेशर की वजह से नवाज शरीफ साहब फ़ायदा उठाएंगे। क्या साइफर केस का फ़ैसला खान साहब के हक़ में है? फ़ैसला होगा, फ़ैसला दिया जाएगा, लेकिन ये फ़ैसला डबल माइंडेड जिस तरह होता है, दोहरा मेयार। इलेक्शन के हवाले से खान साहब की जो है कंट्रीब्यूशन क्या होगी? क्या जहांगीर तरीन साहब आने वाले वक्त में खान साहब का साथ देते हुए नज़र आते हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, मशहूर मारूफ पामिस्ट साइकिक रीडर टैरो का रीडर दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के जो मामलात चले थे, अब अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत अभी निगरान है, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ये मालूम होता है कि तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी कोशिशों में मुब्तला है और इलेक्शंस की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। लेकिन खान साहब की जमात कहीं भी हमें नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि खान साहब को रिहा करवाया जाए और पीटीआई की भी कारकर्दगी को मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन जहांगीर तरीन की कहीं ना कहीं नाज़रीन ख्वाहिश नज़र आती है इमरान खान से सुलह की। तो इस हवाले से दाऊद साहब के पास हाजिर हुए हैं, जानेंगे कि क्या जहांगीर तरीन की इमरान खान से सुलह मुमकिन है अगर ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। जैसा कि पहले जब खान साहब के साथ ताउन किया था जहांगीर तरीन ने, तब उनकी कोई सियासी ज़ाती जमात नहीं थी, लेकिन अब वो इस्तेकाम में पाकिस्तान जमात का बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्हीं की जमात है। और दाऊद साहब के पास चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद साहब ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब की ख्वाहिश मंजर आम पर आ रही है, लेकिन जाहिर नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव खान साहब की तरफ नज़र आता है, जिसमें यह मालूम होता है कि खान साहब के साथ सुलह की ख्वाहिश रखते हैं जहांगीर तरीन साहब। क्या कहते हैं आप, क्या देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की ही एक झैली जमात तश्कील पाई है, तश्कील नौ इसकी हुई है। और ज़ाहिरी बात है इन्होंने काफ़ी अरसा जो है ख़ान साहब के साथ गुजारा है, और ख़ान साहब की भी कुछ हमदर्दियाँ अब जो है वो इन जमातों की तरफ हो चुकी हैं। बेसिकली ख़ान साहब बताते खुद फंस चुके हैं। खान साहब इस तरह का मामला हो चुका है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बावजूद कोई ऐसी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती कि खान साहब जो है वो जेल की सलाखों से बाहर आएँ, और कोई ऐसी सियासी पार्टी भी नहीं उनको सपोर्ट करती हुई नज़र आई। बिलाशुबा कुछ खान साहब से ऐसी गलतियां हुई हैं कि खान साहब ने अपनी सपोर्ट के लिए कुछ जमातों को नहीं ऐसा तैयार किया कि जो उनके अगर वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो उनको सपोर्ट करती या उनके लिए पीछे ज़ोर लगाती। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है पाबंदे जो है सलासल भी रहे और दियारे यार में भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीडीएम की सूरत में इत्तेहाद बनाया और साथ पीपल्स पार्टी को मिलाया, और किसी न किसी सूरत में ऐसी तगोदों में लगे रहे कि जिससे उनको फ़ायदा हुआ, सियासी फ़ायदा हुआ। और ख़ान साहब ने कुछ इस तरह के मामलात कर दिए कि उनका कोई इस वक्त पीछे बैकग्राउंड नहीं छोड़ा जो उनको बचा सके। इसलिए ख़ान साहब के लिए शायद ये एक झुकाव हो जहांगीर तरीन की शक्ल में कि जहांगीर तरीन को साथ मिलाकर अपने लिए कोई सहूलतकारी बना लें। बेहतर हो गया। दाऊद साहब ये बताइएगा कि अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो एमक्यूएम का नून लीग के साथ इत्तेहाद, जैसा कि आपने भी प्रेडिक्ट किया है, और तमाम सियासतदानों का कहीं ना कहीं, चाहे वो ज़ाहिरी हो या फिर वो झुक के हो, खान साहब के साथ जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। खान साहब भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे ये तो अभी बातचीत चल रही है, लेकिन एतजाज़ हसन ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि खान साहब के बग़ैर कोई भी इलेक्शन नहीं होंगे। क्या इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? बात ठीक है, और बिल्कुल एतराज़ साहब ने ठीक बात की है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात खान साहब के साथ तय पा चुके हैं, जिस तरह के उनके बारे में कुछ ऐसी एविडेंस का हासिल करना जो फंडिंग के केसेस का, और काफ़ी ऐसी चीज़ें और ऐसे ठोस सबूत जो अदारों को मिले हैं, उसकी वजह से खान साहब के ऊपर ज़रा प्रेशर बन चुका है काफ़ी ज़्यादा। और इसका जो है वो दूसरी दीगर सियासी जमातें जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं, और वो बल्कि ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। और
बिस्तरा ज़मानत के ऊपर खान साहब का रिहा होना और अपने केसेस को लड़ना इस वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन इस मौजूदा वक्त में अगर खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं तो बड़ी सियासी गड़बड़ होने का ख़तरा है। बेहतर होगा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खान साहब की तरफ तमाम सियासी जमातों का जो सा झुकाव हमें नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि खान साहब को पहले बहुत ज़्यादा सख्ती से ट्रीट किया गया, उसके बाद जेल में जो भी मामला चले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब नवाज़ शरीफ साहब की आमद पाकिस्तान में देखते हैं, उसके बाद नवाज़ शरीफ को जो रिलैक्सेशन दी गई, अवाम ने भी एतराज़ किया और दीगर जमातों ने भी एतराज़ किया, लेकिन उसके बाद अब की अगर बात की जाए तो खान साहब को भी आहिस्ता आहिस्ता हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, ज़्यादा नहीं छोटी छोटी चीज़ों से खान साहब के साथ ताउन किया जा रहा है। साइफ़र का केस जिसमें ये कहा जाता था कि फ़ैसला 2 से 3 दिन के अंदर हर हाल में फ़ैसला दिया जाए, चाहे वो 10 साल की सज़ा है, 20 साल की सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा है, लेकिन आज वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। क्या कहते हैं, ये रुख हवाएं जो इमरान खान के साथ नज़र आ रही हैं, क्या देखते हैं आगे? ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का थोड़ा सा जो है वो पारा ठंडा करने के लिए इस तरह के मामलात हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि खान साहब को जो है ये रिलीफ़ दें और खान साहब जो है वो खुल के इलेक्शन में हिस्सा लें। ये जिस तरह की आपकी बात है कि थोड़ा थोड़ा रिलीफ़ देना, ये थोड़ा थोड़ा रिलीफ़ देना हम मसले का हल नहीं है। खान साहब की प्रॉपर अगर ज़मानत हो और खान साहब खुल के इलेक्शन की तैयारी करें तो वो बात तो नज़र आती है कि केस का फ़ैसला महफूज कर लिया और उसका वेट हो रहा है। तो अभी ये बात क्लैरिटी की तरफ नहीं है। बेसिकली खान साहब को जो है वो एक दीवार के साथ लगाया गया है, तो जब तक वो दीवार ठीक नहीं होगी, जब तक वो खान साहब खुल के नहीं बाहर आते और इलेक्शन की तैयारी नहीं करते, आप इस बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो प्रेशर रहेगा खान साहब के ऊपर और इस प्रेशर की वजह से नवाज शरीफ साहब फ़ायदा उठाएंगे। बेहतर होगा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो फैसला महफूज किया गया है साइफ़र केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का, क्या ये केस में इनको सज़ा जो उनसे है वो मतवक्की है, या फिर इसके बावजूद अभी फिर भी फैसला महफूज ज़्यादा से ज़्यादा दिन किया जाएगा, या फिर जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाएगी? देखते हैं टैरो कार्ड से कि साइफ़र केस का फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ किस तरह का नज़र आता है। क्या साइफ़र केस का फ़ैसला खान साहब के हक़ में है? तो खान साहब को, आपकी जिस तरह बात ठीक है कि खान साहब को रिलीफ़ देंगे और यहाँ पे 2 से 3 वीक में जब फ़ैसले की खबर आएगी तो फ़ैसला होगा, फ़ैसला दिया जाएगा, लेकिन ये फ़ैसला डबल माइंडेड जिस तरह होता है, दोहरा मेयार कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कोई इस तरह की सिचुएशन होगी और इस फ़ैसले को लटकाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अभी डिले आ रहा है इस फैसले में और फैसला अभी इतना क्लैरिटी की तरफ नहीं है। बेहतर होगा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, खान साहब का ये जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन है या हिस्सा लेना है, ये ना होने के बराबर नज़र आती है, या फिर वो खुलकर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे खान साहब? इलेक्शन के हवाले से खान साहब की जो है कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है उसके ऊपर नेगेटिविटी रहेगी, उनको फंसाया जा रहा है और ख़ान साहब जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये है कि जितनी सीट हासिल करनी चाहिए अगर वो जेल में रहते हैं तो उतनी कारकर्दगी शायद ना हो, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा वोट जो है ख़ान साहब को देंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर जहांगीर तरीन साहब की बात करते हैं, क्या जहांगीर तरीन साहब खान साहब का आने वाले वक्त में साथ देते हुए नज़र आते हैं? देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी से कि क्या जहांगीर तरीन साहब आने वाले वक्त में खान साहब का साथ देते हुए नज़र आते हैं। तो नहीं, वक्त के मुताबिक अभी तो वो देखेंगे, हालात का जायज़ा लेंगे, डबल माइंडेड नज़र आते हैं और मैं कहता हूँ यहाँ पे 50-50 चांसेस नज़र आते हैं। एनर्जी जो है वो 50-50 है। मौका महल के मुताबिक अगर खान साहब बाहर आते हैं तो जहांगीर साथ खड़े हो सकता है। बेहतर हो गया। सुलह पॉसिबल है जहांगीर तरीन की खान साहब के साथ? हाँ जी, पॉसिबल है सुलह। जी तो नाज़रीन, दाऊद मेरे साथ मौजूद है जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।